भागलपुर के बूढ़ा बाबा मंदिर में चल रही श्री राम कथा के 8वें दिवस बताया गया कि भगवान श्री राम को वन भेजने का सामर्थ्य किसी और में नहीं था। भगवान श्री राम के जीवन से सीख लेने की आवश्यकता है। ये बातें कन्नौज पीठाधीश्वर अतुलेशानंद जी महाराज ने मानस सत्संग सद्भावना समिति की ओर से बूढ़ानाथ मंदिर परिसर में चल रहे 9 दिवसीय श्री राम कथा के 8वें दिन सोमवार को प्रवचन के दौरान कही। जगत गुरु अतुलेशानंद जी महाराज ने कहा कि वह नारी नहीं जो विपत्ति में पति काम ना आ सके। जैसे देवासुर संग्राम में केकई अपने पति के साथ थी, उन्होंने कहा कि नारी की शक्ति महान होती है। भागलपुर के नारी केवल रोटी बनाने वाली मत बनो, बल्कि राष्ट्र रक्षा में दुर्गा और काली बनकर राष्ट्र की रक्षा करो। उन्होंने कहा कि समिति की ओर से 33वां आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने समिति के पदाधिकारियों को धन्यवाद दिया। वाराणसी से पधारी नीलम शास्त्री ने कहा कि जो समाज को जोड़ता है वह हमेशा ऊपर रहता है, जो समाज काटता है वह नीचे होता है। डॉक्टर आशा ओझा ने कहा कि भगवान के नाम में इतनी शक्ति ताकत है कि वे स्वयं भक्त के पास आ जाते हैं, उन्हें ढूंढना नहीं पड़ता। वहीं रघुनंदन ठाकुर ने सूर्पनखा प्रसंग की चर्चा करते हुए कहा कि सूर्पनखा लंका के राजा रावण की बहन थी। रामायण के मुताबिक राम और लक्ष्मण से वह विवाह करने की मांग की, लेकिन दोनों ने उसे अस्वीकार कर दिया। इसके बाद सूर्पनखा ने सीता पर हमला करने की कोशिश की, तब लक्ष्मण ने सूर्पनखा की नाक कान काट दिए थे। अपमानित होकर वह अपने भाई रावण के पास गई और उसने बदले की मांग की। इसी बदले में रावण ने सीता का हरण कर लिया। सूर्पनखा के बारे में कहा जाता है कि वह ऋषि विश्वा और राजश्री कैकसी की बेटी थी। सूर्पनखा के पूर्व जन्म में वह इंद्रलोक की नयनतारा नामक अप्सरा थी। सूर्पनखा के पति का नाम दानवराज विदुविहा था। सूर्पनखा के ज्ञान चक्षु तब खुले थे जब लक्ष्मण ने उसकी नाक कान काट दिए थे। विपिन शास्त्री, अरुण शुक्ला, शंभुनाथ शास्त्री ने भी श्री राम कथा के महत्व को बताया। कथा मंच का संचालन प्रमोद मिश्रा ने किया। इस मौके पर समिति के अध्यक्ष मृत्युंजय प्रसाद सिंह, संयोजक हरिकिशोर सिंह कर्ण, सचिव सुनील चटर्जी, कोषाध्यक्ष अमृत कुमार सिन्हा, उपाध्यक्ष महेश राय, रत्नाकर झा, विनीता मिश्रा, मनोरमा देवी के अलावा कलाकार गंगाराम, सौरभ मिश्रा, महारुद्र मिश्रा, बाल मुकुंद, नरेंद्र शास्त्री, कमलेश दास जी घनश्याम के साथ विशाल रूप से धर्म प्रेमी जनमानस कथा को श्रवण कर धर्म लाभ ले रहे हैं। बोले लेकिन एक काम करना, ये डायरेक्ट सड़कों को मत फैला देना, तुम इसको जाकर के उस खुदरू को दे देना और उससे कहना कि नहा करके सर्फ पी और इसको पोशाक की आसन पे रखवा देना। बोले ठीक है। गरुड़ पहुंचे और जब चले तो हरिद्वार तत्रयो मध्ययो कुंभो यत्रैवो सद्वर्षः। सबसे पहले हरिद्वार में वह कलश थोड़ी देर के लिए रखा, उसका एक तो बूंद अमृत की वर्षा की जरूरत, विश्राम किया चल। वहां से चले प्रयाग के जो तीर्थों का प्रयाग रख दिया कलश थोड़ी देर में, तो 4 बूंदे वहां से अमृत। त्र्यंबकेश्वर पहुंचे, उनसे क्षिप्रा तक महाकाल की नगरी, यहां तक
वृंदावन पहुंचे, गोकुल बरसाना और कदम के पेड़ पर भी एक बूंद उन्होंने अमृत की डाली। इसलिए कदम का पेड़ आज भी अमर है, कभी मरता है। वो नारी नारी नहीं, नारी कौन है? मां के गई जो खान पान पीछे करे और शो में पिछले छोड़, प्राण प्यारे से प्रथम जगे प्रभाती भूख। नारी का सबसे बड़ा धर्म होता खान पान पीछे करे। जो नारी पति के भोजन करने के बाद भोजन करती, पति के विश्राम करने के बाद में विश्राम करती, सो में पिछले छोड़, पति के जागने के पहले जाग जाती है और गऊ के गोबर से उड़ेल डालती है। रोज तुलसी के वृक्ष के पास का दीपक रखती। न तो कभी विधवा हो सकती है, न कभी बाज हो सकती है ये बात। क्योंकि आज माता कीर्ति कोई साधारण है, मदिर लोको महादेव। राम जी ने खुद चाहा, वशिष्ठ ने घोषणा कर वो नारी नारी नहीं, नारी कौन है? मां के गई जो खान पान पीछे करे और शो में पिछले छोड़, प्राण प्यारे से प्रथम जगे प्रभाती भूख। नारी का सबसे बड़ा धर्म होता खान पान पीछे करे। जो नारी पति के भोजन करने के बाद भोजन करती, पति के विश्राम करने के बाद में विश्राम करती, सो में पिछले छोड़, पति के जागने के पहले जाग जाती है और गऊ के गोबर से उड़ेल डालती है। रोज तुलसी के वृक्ष के पास का दीपक रखती। न
तो कभी विधवा हो सकती है, न कभी बांझ हो सकती है ये बात। क्योंकि आज माता कीर्ति कोई साधारण है, मदिर लोको महादेव। राम जी ने खुद चाहा, वशिष्ठ ने घोषणा कर कटेंगे तो कटेंगे। आज देश इनसे कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा। Can you understand the ignorance? We are not looking for your admiration. आपको अपना काम करना पड़ेगा। राजनीति देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया के साथ। समस्या समाधान, आओ हम और आप मिलकर अपराधियों को उचित दंड दिलाने में सहयोग करें। यदि आपके आसपास क्षेत्र में या आपके संज्ञान में कोई असामाजिक आपराधिक घटना हो रही हो या किसी गरीब कमजोर को किसी भी प्रकार से धोखा, छल, कपट, धमकी द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा हो तो चाणक्य न्यूज इंडिया उत्तराखंड है आपके साथ। हम बनेंगे आपकी आवाज, क्योंकि सच दिखाते हैं। आज ही संपर्क करें। चाणक्य न्यूज इंडिया उत्तराखंड स्टेट हेड भरत सिंह रावत निष्पक्ष। हमारा व्हाट्सएप नंबर 8979071211। चाणक्य न्यूज उत्तराखंड द्वारा देवभूमि उत्तराखंड हेतु समस्या समाधान कार्यक्रम आयोजित। कार्यक्रम में भाग लेने वाले सहभागी अपने अपने क्षेत्र की किसी भी प्रकार की एक प्रमुख समस्या एवं समाधान हेतु सुझाव भी बताएंगे। इच्छुक सिर्फ व्हाट्सएप या टेलीग्राम द्वारा संपर्क कर सकते हैं। उत्तराखंड स्टेट हेड भरत सिंह रावत निष्पक्ष। टेलीग्राम व्हाट्सएप 8979071211। देवभूमि उत्तराखंड के सभी शुभचिंतकों को सादर अभिवादन। चाणक्य न्यूज इंडिया उत्तराखंड सदैव सत्य, न्याय, धर्म के साथ। गरीब, पीड़ित, प्रताड़ित, बेकसूर जनों की एक बुलंद आवाज। हमारा उद्देश्य दूर करेंगे मिलकर व्यवधान, हो न्यायोचित समस्या समाधान। आओ मिलकर अंधकार दूर करें, राष्ट्रहित सहयोग का दीप प्रज्वलित करें। भरत सिंह रावत, स्टेट हेड 8979071211, आवासीय कार्यालय देहरादून। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़, ग्रामीण क्षेत्र में गुम विकास, न्यायिक क्रिया में भेदभाव, दबी हुई गरीबों की आवाज। पर अब होगी जनता की बात, सड़क से पहुंचेगी संसद तक आवाज। सिर्फ सुन सरकार, देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया पर। चलो चलो